तो हम लोग ही करते हैं ये। आज क्या स्टार्ट करेंगे, व्यू डेटा। ठीक है, व्हाट इज़ व्यू डेटा, हाउ टू यूज़ व्यू डेटा, हाउ टू रिट्रीव व्यू डेटा वैल्यू इन इंडेक्स यूजिंग व्यू डेटा, how to display string array value in a view page using view data, how to display list data value in a view page using view data। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्यू डेटा क्या होता है, व्यू डेटा को यूज़ कैसे करते हैं, व्यू डेटा का डेटा को व्यू पेज में, व्यू पेज में कैसे हम लोग इंडेक्स पेज में कैसे शो करवाएंगे, और एरे हम लोग यूज़ किए थे क्लास में, उस एरे में वैल्यू को रख करके हम लोग अब व्यू पेज में कैसे उसको शो करवाना है, डिस्प्ले देना है। ठीक है, और साथ ही साथ लिस्ट डेटा करके एक डेटा आता है जिसमें बहुत सारा डेटा एक साथ उठ करके आता है, उसको बोलते हैं लिस्ट डेटा। उसका डेटा को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे हम लोग व्यू पेज में, तो ये सारा चीज़ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, एक एग्जांपल, एक डेमो दिखा रहे हैं पहले कि यहाँ पे कुछ मैंने कोड करके रखा है, तो उसको पहले देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, फिर से करके बताएंगे। तो ये कुछ कंट्रोलर बनाए, कंट्रोलर का नाम हो गया होम टू। उस होम टू कंट्रोलर में एक एक्शन मेथड बना के दिया था वो, उसके अंदर में हम लोग क्या किए हैं, व्यू डेटा यूज़ किए हैं। व्यू डेटा एक तरह का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में हम लोग कुछ तरह से सिंटैक्स लिखना पड़ता है, व्यू डेटा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज एंड अंदर में अपना नाम अपने हिसाब से की रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कोई भी की कोई डाल भी दो। की यहाँ पे डाल देना है आपके हिसाब से। ठीक है, जैसे सेशन मेंटेन होता है वैसे ये भी मेंटेन करेगा, बट सेशन का काम क्या होता है, वो मल्टीपल पेज में हमारा सेशन का वैल्यू होल्ड रहता है, बट व्यू डेटा पहला कंट्रोलर के पहले इंडेक्स को डेटा दे करके डिस्ट्रॉय कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो पहला लिखने का जो तरीका होता है सिंटैक्स वो दे दिए हैं। अब इसमें कुछ वैल्यू को असाइन किए, ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, डेटा फ्रॉम होम कंट्रोलर इंडेक्स एक्शन, मतलब यहाँ से डेटा उठ करके इंडेक्स में भेज रहे हैं, मतलब ये चीज़ लिखा हुआ वहाँ पे आ जाएगा व्यू पेज में। सेकंड एक और मैसेज दिए हैं जिसका नाम दिए मैसेज टू, जिसमें क्या लिखे, हाई आई एम व्यू डेटा, ये चीज़ भी यहाँ पे जमा हो गया। उसके बाद एक एरे बनाए हैं यहाँ पे हम, एरे जो बनाते हैं नॉर्मल सी शार्प में जैसे सीखे थे एरे बनाने का तरीका वो लिख लिए। एरे में हम लोग 5 फ्रूट का नाम दे दिए हैं जो कि एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर में चला गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है। एरे लिखने का सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोज ओपन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्लोज ओपन एंड देन उसका बाद वेरिएबल का नाम देना है, उसके बाद इक्वल टू लिखना है, देन उसके बाद कर्ली ब्रेस लिखना है, देन उसके बाद स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखना है, और अगर आपको इंटीजर लिखना है तो इंटीजर में कोई भी कोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बिना हम कोटेशन वाला काम किए, मतलब सारा का सारा स्ट्रिंग रखिए, क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या रखे हम लोग, स्ट्रिंग का वैल्यू को स्ट्रिंग के एरे में होल्ड करके रखे हम। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसको पहले शो करवाते हैं हम। ठीक है, तो ये कैसे शो करेगा वो देख लेना, पहले ये दो चीज़ समझना। तो इसको रन करते हैं, रन करते ही हमारा क्या होगा, इसका डिस्प्ले हम यहाँ पे दिए हैं। डिस्प्ले क्या दिए हैं, व्यू मैसेज को पहले डिस्प्ले दे दिए हैं, जो व्यू डेटा में जो भी व्यू डेटा का नाम था उसके बाद ऐट द रेट लगा दिए। ऐट द रेट क्यों लगाते हैं कि यू के रेजर सिंटैक्स यहाँ पे लगाना पड़ता है, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन मेथड का जो भी सेशन मेंटेनेंस है वो यहाँ पे रेजर सिंटैक्स के थ्रू आकर के शो करवाएगा। ठीक है, फिर रेजर सिंटैक्स के थ्रू व्यू डेटा एक और मैसेज टू करके जो रखे थे हम यहाँ पे, जैसे कि हाई आई एम व्यू डेटा, वो चीज़ यहाँ पे होल्ड होगा, उसको इंडेक्स पेज में हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक और जो हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल लिए हैं, वो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या हमारा, ये फ्रूट का नाम जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स था उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लूप के थ्रू क्या करेंगे, शो करवाएंगे। फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर इच लूप अब यूज़ कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एट द रेट दे करके व्यू हमारा एक सर फॉर ये लूप सब चला है, कैसे आ जाता है? बताएंगे अभी हम करके दिखाएंगे। तो फॉर इच लूप लिए, फॉर इच लूप में जो भी हम लोग सेशन मेंटेन किए थे, जो भी सेशन मेंटेन किए थे यहाँ पे, उसको क्या के लिए, उस ये तो हमारा स्ट्रिंग के अंदर में एरे आ गया था, ये एरे स्ट्रिंग वेरिएबल के एरे पे आके जमा हो गया था। अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल को क्या किए हम, इसको एक और व्यू डेटा को असाइन कर दिए हैं। अब ये व्यू डेटा का नाम क्या रखे हम, फ्रूट। व्यू डेटा क्या करेगा, फ्रूट में जो भी वैल्यूज़ इसके अंदर में असाइन हो गया, अब इसको फॉर इच लूप के थ्रू एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले दे देंगे लूप के थ्रू। तो इसको व्यू डेटा यहाँ पे लिखे,
बट व्यू डेटा में हमारा डेटा क्या है, वो था हमारा स्ट्रिंग का एरे। तो इसलिए यहाँ पे कास्टिंग लगाएं। कास्टिंग क्या था, स्ट्रिंग लिख करके थर्ड ब्रैकेट क्लोज ओपन करने से क्या होगा, इसका कास्टिंग हो गया। मतलब ये व्यू डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइटम है, मतलब जो भी फ्रूट में था, 5 फ्रूट है, एक एक करके वो आइटम को देगा और आइटम को हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में रिप्रेजेंट करके मतलब शो करवा देंगे। तो ये था हमारा एरे का काम। देखते हैं यहाँ पे रिबग ला के चेक करवाते कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखो हमारा एरे हिट हो गया। एरे हिट होने के बाद यहाँ पे हमारा वैल्यू उठ के आ गया होगा। 5 है हमारा, कितना वहाँ पे वैल्यू लिए थे 5, तो 5 वैल्यू यहाँ पे आ गया। मैसेज टू मैसेज फ्रूट के अंदर में हमारा डेटा आ रहा था। तो फ्रूट के अंदर से क्या क्या करेगा, एक एक को निकालेगा ये और इसमें डालेगा। अब इसको डिबग करके नीचे उतरते हैं। पहला फ्रूट को निकाल के दिया वो, मैंगो आ गया यहाँ पे। उसको दूसरा को निकाला, अब यहाँ पे क्या आ गया, बनाना आ गया। फिर ये दूसरा निकाल के आइटम में दिया, आइटम के अंदर में अभी क्या आया यहाँ पे, पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल डिस्प्ले हो गया। उसी के साथ क्या था, इसके लास्ट में क्या बचा था, ग्रेप्स। ठीक है, तो ये पांचों को डिस्प्ले दे दिया। ये लिस्ट है, ये लिस्ट तो बताएंगे थोड़ी देर में, पहले ये समझ लेते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, ये मैंगो वगैरह डिस्प्ले हो गया। ठीक है, पहला जो व्यू डेटा था हमारा मैसेज 1, ये दूसरा मैसेज था मैसेज 2। उसके बाद स्टैटिक वैल्यू लिखे हैं। उसके बाद ये स्ट्रिंग एरे का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद बचा हमारे पास एरे का काम। लिस्ट है, एरे तो बता दिए। लिस्ट में कैसे काम करते हैं, लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक लिस्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये काम हो गया लिस्ट का। यहाँ से लिस्ट बनाते कैसे हैं, लिस्ट बनाने का जो तरीका होता है वो हम ऐसा एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, लिस्ट। ये जेनरिक लिस्ट होता है, इसको लिखने का ये सिंटैक्स है। ठीक है, न्यू लिस्ट, उसके अंदर में स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। उसके अंदर में जो भी आपको नाम देना है वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये लेने से क्या हो गया, इसके अंदर में इस नाम के अंदर में ये व्यू डेटा एनिमल्स है, इसके अंदर में सेम एरे का काम करता है। एरे का काम क्या है, ये जितना वैल्यू इसके अंदर में असाइन हुआ उसी टाइप का क्या होगा वैल्यू यहाँ पर भी असाइन होगा 1 बाय 1। ठीक है, तो एरे और लिस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पे। ठीक है, डेटा टाइप का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मॉडल का क्लास जो बनाते हैं वहाँ से ड्राइव करके क्या करते हैं, निकालते हैं और उसको शो करवाते हैं। वो बाद में बताएंगे, पर नॉर्मल से जो लिस्ट है वो देख लो, सिंटैक्स देख लो पहले क्या है। एक नाम दे दिया हमारा व्यू डेटा, उसका नाम दे दिया एनिमल्स, ये हमारा व्यू डेटा का नाम हो गया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद न्यू लिस्ट जो हो गया, इसके अंदर में न्यू लिस्ट क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, न्यू के अंदर में क्या किए, एक कीवर्ड है जो कि मेमोरी एलोकेशन है। उसके बाद लिस्ट का कीवर्ड जो कि हमारा एक तरह का क्लास है, उसके अंदर में इस तरह का सिंटैक्स लिखा जाता है जो कि हमारा जेनरिक लिस्ट हो गया। देन उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। देन उसके बाद ये यहाँ पे लिखा, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड करके जो वैल्यू यहाँ पे लिखे थे वो लिखने का हम तरीका ऐसे लिखे। आप यहाँ एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सजाने के लिए ऐसा लिखें। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये सारा वैल्यू असाइन हो गया इसको किस फॉर्म में, ये फॉर्म इसका क्या है, लिस्ट है। तो लिस्ट फॉर्म में इसके अंदर में वैल्यू असाइन हो गया। अब ये लिस्ट का वैल्यू को भी हम लोग कैसे करेंगे, निकालेंगे, लिस्ट में निकालेंगे। तो लिस्ट में निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एक फॉर ईच लूप चला दिए। फॉर ईच लूप के अंदर में वो व्यू डेटा को पहले असाइन किया यहाँ पे, जिससे डेटा निकल करके आएगा, और इसको कास्टिंग कर दिया। कास्टिंग क्या कि हम लोग लिस्ट स्ट्रिंग में कास्टिंग किए, और वो क्या करेगा, एक एक आइटम को निकालेगा इसमें डालेगा, एक एक आइटम को निकालेगा इसमें डालेगा।
तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर जो डेटा डिस्प्ले होगा वो हमारे लिस्ट से हो रहा है, जो कि हम लोग टाइगर, कॉट, डॉग, कैट, फॉक्स वगैरह इस लिस्ट के अंदर में जब हम लोग कंट्रोलर से असाइन किए थे, यही वैल्यू हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर उठ करके आ रहा है लूप के थ्रू। तो चलो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे कोडिंग करते हैं वो करके दिखाएंगे। एक नया होम कंट्रोलर बनाते हैं वापस से, और ये सारा चीज़ फिर से करके दिखाएंगे, ठीक है, कैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो टाइपिंग के साथ चलते हैं। तो पहले क्या करना है, एक कंट्रोलर लेना है, राइट क्लिक करना है, कंट्रोलर करना है, ऐड में जाना है और एक कंट्रोलर को चूज़ करना है। यहाँ पर चूज़ करना है MVC5 कंट्रोलर M3, ऐड में क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा होम टू होम और सर्विस करके कंट्रोलर है, तो कुछ नया नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे, होम 3 करके ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोलर ऐड करना है, ये हमारे पास क्या हो गया, होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड उठ के आ गया, ठीक है। अब इसका एक व्यू बनाना पड़ेगा, क्योंकि व्यू अभी नहीं बना हुआ है। राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू में क्लिक करना है, MVC5 चूज़ करना है यहाँ से व्यू का, और राइट चूज़ करना है यहाँ पर। ये हमसे पूछेगा कि किस टाइप का व्यू का नाम आप देना चाहते हैं, यही रहेगा। टेम्पलेट, अभी कोई भी मॉडल नहीं बनाए हैं तो इसलिए कोई भी टेम्पलेट चूज़ नहीं करेंगे। अगर टेम्पलेट यूज़ करना है तो क्रिएट, डिलीट, डिटेल्स, ये सब का भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्रिएट लिखने से क्रिएट का पूरा डिज़ाइन किया हुआ कोड मिल जाएगा, बट अभी हमको वो यूज़ नहीं करना है। तो एम्प्टी कंट्रोलर लेते हैं यहाँ से, कोई भी टेम्पलेट चूज़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट एज अ पार्शियल व्यू और एज अ यूज़ लेआउट पेज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ लेआउट पेज में चेक लगा के रखेंगे और ऐड में क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इंडेक्स पेज वापस से बन के आ गया। ये किसका इंडेक्स पेज है, होम 3 का इंडेक्स पेज है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू डेटा को असाइन करते हैं वैल्यू। तो देखते हैं व्यू डेटा कैसे लिखते हैं। व्यू डेटा आ गया यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर में कुछ भी नाम दे दो। यहाँ पे हम यहाँ पे अब इसका नाम देते हैं SMS इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, ठीक है। मैसेज दे दिए हैं। दूसरा में एक और मैसेज देंगे हम, ये व्यू डेटा, इसके अंदर मैसेज दे देते हैं। इसका नाम देते हैं SMS2, इसका नाम दे देते हैं आई एम व्यू डेटा, ठीक है। अब ये दोनों को पहले डिस्प्ले दे देते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लो। अब इंडेक्स मेथड व्यू में जाओ, गो टू व्यू करना होगा। यहाँ पे इंडेक्स का व्यू आ गया। एक टैग ओपन करना है S2 का, जिसके अंदर में व्यू डेटा को पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे व्यू डेटा को पेस्ट करने से ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसको पता नहीं है ये क्या है। C# का वेरिएबल अपने आप को नहीं समझ रहा है। C# का वेरिएबल समझाने के लिए इसके आगे क्या लगाएंगे, रेजर सिंटैक्स लगाएंगे, जो कि होता है @, ठीक है। ये एक के लिए हो गया। इसी तरह से कॉपी करेंगे इसको और एक नया लेंगे और इसमें लिखे थे हम लोग क्या चीज़, होम 2 SMS2 यहाँ पे आकर के लिख देंगे, ठीक है। अब इसको नॉर्मल से रन कर देते हैं, ठीक है। रन करने से क्या होता है देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये क्या हो गया, हमारा डेटा उठ के आ गया, डेटा फ्रॉम कंट्रोलर, और एक हो गया व्यू डेटा, जो कि आई एम व्यू डेटा, यहाँ से वैल्यू उठ करके चला गया कंट्रोलर से इसके एक्शन मेथड पे डेटा आ गया, ठीक है, व्यू पेज में। एक और वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं व्यू डेटा का, जितना लेना आपको ले सकते हो। एक हम व्यू डेटा लेते हैं, ठीक है, सॉरी, कैप्स ऑन हो गया है। व्यू डेटा, इसके अंदर में ले लेंगे आज का डेट, ठीक है। डेट नाम का एक वेरिएबल बना दिए। डेट उठाएंगे कैसे, यहाँ से सिस्टम डॉट डेट टाइम
डॉट नाउ। ये क्या करेगा, आज का जो सिस्टम का डेट है वो इसमें दे देगा, और इस सिस्टम का डेट हम लोग क्या करेंगे, व्यू डेटा की मदद से इंडेक्स पेज में शो करवा देना है। सर एज बंद करिए ना। व्यू डेटा यहाँ पे डाल दिए हैं, जिसका नाम रखा है डेट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आवाज नहीं आता सर। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आज का डेट और टाइम उठा के लेकर के आ गया व्यू डेटा, 30 तारीख 4 महीना 2023 और 2:16 18 सेकेंड हो रहा है। ये डेट भी उठा के लेकर के आ गया। तो इस तरह से हम लोग व्यू डेटा का यूज़ करेंगे। ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया। अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग का एक एरे डिक्लेयर करना है। वो कैसे करते हैं, जो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले। अभी यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एरे क्रिएट करना है। एरे लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, जैसे कि फ्रूट दे देते हैं हम इसका नाम, इक्वल टू, व्यू डेटा उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, उसके बाद फ्रूट का नाम देना है, मैंगो दे दिए, बनाना उसके बाद पाइनएप्पल बनाना, उसके बाद पाइनएप्पल, उसके बाद एप्पल, उसके बाद ग्रेप्स। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में है टर्मिनेटर लगा दो। अभी ये क्या हुआ, ये सारा वैल्यूज़ इसके अंदर में असाइन हो गया। अब ये वाला चीज़ को अगर हम लोग इंडेक्स में डिस्प्ले देंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें कोई मेथड ही नहीं है एमवीसी में कि डायरेक्ट आप स्ट्रिंग को लेकर के यहाँ पर पास करके यहाँ पे लेकर के आओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू डेटा की हेल्प लेंगे। अब व्यू डेटा कैसे लगाएंगे, यहाँ पे व्यू डेटा लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, सेम नाम फ्रूट्स करके। ठीक है, फ्रूट्स। ठीक है, इक्वल टू जो वैल्यू इसके होल्ड हुआ था वो वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। अरे भाई लेके जाए यहाँ से, ये लेकर आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉर इच लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ असाइन हुआ यहाँ पे व्यू में पेस्ट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको असाइन करना है। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ डेटा आ रहा है, एरे है ये एक तरह का। तो उसको एरे को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर अनऑर्डर लिस्ट में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी उसको ऑर्डर लिस्ट में अब इसको डालने का हिसाब लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा क्या आ गया, ऑर्डर लिस्ट का फॉर्मेट हो गया। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर में लूप चलाने कैसे हम लोग, तो फॉर इच लिखो यहाँ पे, फॉर इच लिख करके 3 बार टैब मारो। अभी यहाँ पे फॉर इच काम नहीं कर रहा, ध्यान देना। अभी मैंने क्या किया, फॉर इच स्पेलिंग सही लिखे फिर भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक तरह का HTML पेज है और ये C# का एरे लूप को या स्ट्रिंग को या सेशन को नहीं समझेगा। उसको समझाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रेजर सिंटैक्स लगाना पड़ेगा उसके आगे, @। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, फॉर इच लूप लिखते ही हमारे पास कलर देखो चेंज हो गया। 3 बार टैब दबाओ तो हमारा लूप का पूरा सिनेरियो उठ के आ जाएगा। अब जिसमें तुम्हारा डेटा आ रहा है उसको कॉपी करो, यहाँ से व्यू डेटा फ्रूट लेके आ रहा है ना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे कलेक्शन में डाल दो। तो ये क्या हो गया, पूरा एक फॉर इच लूप का फॉर्मेट रेडी हो गया, जिसमें क्या हो रहा, फ्रूट्स उठ के आ रहा है और एक एक आइटम को देगा और ये आइटम क्या हो जाएगा, इसके अंदर पे शो हो जाएगा। अभी देखो ये प्रॉब्लम बता रहा है, क्या बता रहा है, व्यू डेटा डिक्शनरी डायनामिक वेब पेज, व्यू डेटा गेट्स a dictionary that contain the data to pass between the controller and view, a dictionary that contain the pass between the controller और view। इसमें जो एरर है वो क्या बोल रहा था लास्ट में, statement cannot be operate variable of the type object because object does not contain a public instance of the extension definition or get enumerator। मतलब ये हुआ कि हम उसके अंदर में जो वैल्यू असाइन किए हैं
वो एक तरह का स्ट्रिंग एरे है, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ला करके डिस्प्ले देता है। तो इस व्यू डेटा को कन्वर्शन कराने के लिए टाइप कास्टिंग कराएंगे, और टाइप कास्टिंग में क्या करेंगे, उसमें एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग का कीवर्ड लगा देना है। तब क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल कन्वर्ट हो गया, हमारा व्यू डेटा जो था वो एक स्ट्रिंग के एरे में कन्वर्ट हो गया। अभी ये नॉर्मल स्ट्रिंग बना, एरे नहीं बना। एरे का शकल बनाने के लिए पूरा क्या करना होगा, एरे का पूरा फॉर्मेट देना होगा, ये करली थर्ड ब्रैकेट ओपन क्लोज देना मस्ट, तब जाके ये एरे बनेगा, वरना नॉर्मल स्ट्रिंग रह जाएगा, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो एक एक वैल्यू यहाँ से उठ के आएगा, क्या वैल्यू उठ के आएगा, मैंगो आएगा एक बार, सेकंड में बनाना आएगा, उसके बाद जो भी यहाँ पे नाम एक एक करके सब इसके आइटम में आएगा। अब ये आइटम ही को हम लोग को डिस्प्ले देना होगा। अब ये आइटम को हम डिस्प्ले दे देते हैं, बट ये अभी काम नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये अपने आप को सी शार्प का कोड नहीं समझ रहा है, तो इसलिए इसके भी आगे क्या लगाना होगा, रिजर्व सिंटैक्स लगाना होगा। ठीक है, तो अभी ये रिजर्व सिंटैक्स लगाने से क्या हो गया, ये सी शार्प का कोड बन गया, मतलब आइटम यहाँ पे असाइन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, रन करते हैं। बहुत गलत फहमी इन लोग के बीच में थी। हमारा क्या हो गया, सारा वैल्यू उठ करके आ गया जो भी हम यहाँ पर दिए हैं। मैंगो आ गया, बनाना आ गया। अभी देखो ये ऑर्डर लिस्ट में आ गया, 1 2 3 4 5 में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, एरे उठ करके, एरे से वैल्यू उठ करके फॉर इच लूप की मदद से व्यू पेज में डिस्प्ले हो गया। ये हम लोग अभी सीखे हैं। ठीक है, तो कैसे आता है ये समझ में आया। तो एक और लास्ट चीज़ जो बताएं वो था हमारा क्या चीज़, लिस्ट। लिस्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, एक व्यू डेटा असाइन करते हैं यहाँ पे। व्यू डेटा के अंदर में ले देते हैं हम लोग एनिमल। ठीक है, एनिमल दे दिए, और इसके अंदर में क्या करेंगे, एक न्यू का कीवर्ड लगाएंगे जो कि मेमोरी एलोकेशन है। लिस्ट का सिंटैक्स लिखना है, और इसके अंदर में इसको जेनरिक टैब बनाना है स्ट्रिंग लिख करके। अब इसके बाहर में एक ब्रैकेट खोल बंद करना है, पैरेंथेसिस। अब उसके अंदर में इस तरह का कर्ली ब्रेसेस लगाना, और लास्ट में क्या कर देना है, टर्मिनेटर लगा देना। ये क्या बन गया, पूरा एक लिस्ट का फॉर्मेट रेडी हो गया। अब ये लिस्ट के अंदर में नीचे में जो भी वैल्यू दोगे वो सारा इसके अंदर में शो मतलब होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नाम क्या देते हैं, पहला नाम दे देते हैं काओ का, दूसरा नाम दे देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लास्ट उस में बताया था, नीचे लिखना है या टेढ़ा लिखना है, आप जैसे लिखना लिख सकते हो, पर लिस्ट में आ गया वो सारा। का हो गया, डॉग हो गया, उसके बाद कैट हो गया, उसके बाद टाइगर हो गया, उसके बाद फॉक्स हो गया। जितना आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में कॉमा नहीं दे सकते ना। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या किए थे, उस फॉर्मेट में ला रहे थे जो अभी पहले बताए थे हम, ऐसा इंटर मार के ऐसे सजा दोगे, देखने में भी तुमको अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा एक एरे। एरे किस में आया, ये तुम्हारा इसके अंदर में आया। अब ये वाला को हमको क्या करना है, इंडेक्स के व्यू पेज में डिस्प्ले देना। इस पेज के व्यू पेज में जाएंगे और इसके अंदर में डिस्प्ले देना। पहले इसको बंद कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, सेम कोड लिखेंगे वापस से, S3 डिस्प्ले देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में लेंगे। ठीक है ना, OL लगेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट सिंटैक्स और फॉर ईच लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे जो वैल्यू होल्ड हुआ था इसमें हुआ था ना, व्यू डेटा एनिमल्स में। अब व्यू डेटा एनिमल्स को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और अंदर में क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे, और लिस्ट में क्या करेंगे, @ लेना, क्योंकि ये सी शार्प का सिंटैक्स बन जाएगा। और उसमें क्या करेंगे, आइटम दे दिए। अभी ये भी बोल रहा है कि इसको कास्टिंग करो, कैन ऑपरेट एन वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट डज नॉट कंटेन द पब्लिक इंस्टेंस। ठीक है, तब इसको कास्टिंग करना होगा। इसको कास्टिंग करने के लिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है, इसके अंदर में लिस्ट का कीवर्ड देना है, और उसके बाद इसके अंदर में स्ट्रिंग लिखना है, क्योंकि स्ट्रिंग टैब जेनेरिक लिस्ट है हमारे पास ये। अब ये क्या हो गया, व्यू डेटा में यही प्रॉब्लम है कि जो भी आप वहाँ से वैल्यू को डालोगे उसको कास्टिंग करना पड़ता है, पर व्यू बैग और टेम्प डेटा में ऐसा नहीं है। व्यू बैग में आप जो डालना होगा वो डाल दोगे, बिना कास्टिंग का वो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। आया जी,
तो ये देखो लिस्ट की मदद से क्या हो गया हमारा, ये लूप माइंड हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा एरे का डेटा, ये हो गया हमारा लिस्ट का डेटा, ये नॉर्मल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं व्यू डेटा को, कैसे व्यू डेटा यूज़ हुआ, कैसे रिट्रीव किया व्यू डेटा को, वैल्यू को इंडेक्स पेज में, कैसे हम लोग डिस्प्ले किए स्ट्रिंग एरे को, ठीक है ना, व्यू पेज में, कैसे हम लोग डिस्प्ले किए लिस्ट डेटा को व्यू पेज में, ठीक है। तो यही था आज का क्लास।